दर्शकों स्वागत है आपका विदिशा हलचल न्यूज में। मैं हूं कृष्णकांत सिंघारिया। देखते दिन भर की खास खबरें। मोहनगिरी क्षेत्र में एक युवक द्वारा किया जा रहा है एक परिवार को परेशान। पीड़ित जन न्याय मांगने पहुंचे कलेक्टर के पास। दस वर्ष पुराने किन्नर हत्याकांड व डकैती के आरोपियों को हुआ आजीवन कारावास। अतिरिक्त लोक अभियोजक ने मामले पर डाला प्रकाश। और महाराजा खेत सिंह की जयंती मनाई भाजपाइयों द्वारा। उनकी प्रतिमा पर हुआ माल्यार्पण, किया उन्हें याद। मोहनगिरी क्षेत्र निवासी एक पीड़ित परिवार आज जिला मुख्यालय पहुंचा, जहां एसपी को शिकायती आवेदन सौंपा। वहीं कलेक्टर उमाशंकर भार्गव ने पीड़ितों की समस्याएं सुनी और उन्होंने अपनी व्यथा भी बतलाई, जहां उन्होंने बताया कि कमलेश रैकवार द्वारा उन्हें परेशान किया जा रहा है। कलेक्टर ने समस्या जानकर निदान की बात कही और संबंधित अधिकारी से फोन पर भी चर्चा की। क्या नाम है? मेरा मोहन सिंह रैकवार नाम है। हाँ, क्या है? मैं मोहनगिरी हॉस्पिटल के पास से आया हूँ। संदर्भ में ये कमलेश रैकवार और ये पांचों भाई है ना, ये बच्चों के साथ छेड़खानी करते हैं और फालतू आवेदन देते हैं। हर किसी के खिलाफ घरों पे कब्जा करना और अपने आप को मीडिया का, प्रेस का आदमी बताए, प्रेस का अधिकारी हूँ और पुलिस वगैरह मीडिया मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आपको जो करना है वो कर लो। किसके शिकायत की आपने? मैंने अभी अपनी एसपी मैडम क्या की और जन सुनवाई में भी आवेदन दिया है। क्या हुआ फिर? उन्होंने आश्वासन दिया कि इसके ऊपर कार्रवाई होगी। पहले भी कोई रिपोर्ट करी? पहले भी रिपोर्ट की है, सिटी कोतवाली में रिपोर्ट की थी। अब कोई कार्रवाई नहीं की। वहाँ से ना उन लोगों को पहले गिरफ्तार कर लिया गया और नाइट में छोड़ दिया गया। जन सुनवाई में आए हम। ये कमलेश रैकवार झूठे आवेदन देता है और ये बोलता है कि लड़कियों को छुट्टियों में संभाल के रखना, छुट्टियों में उड़वा दूंगा। और बहुत परेशान है। अब हम तो है ना काफ़ी सालों से बहुत परेशान है और वो तो कुछ ना कुछ आवेदन देता ही रहता है। हमसे बोलता है कि तुम धंधा करने जाती हो, तुम्हारी लड़कियाँ धंधा करने जाती हैं। अब बताओ हम क्या करें। कहाँ से आए हो? हम मोहनगिरी हॉस्पिटल के पास से। कौन है और ये कमलेश? ये चाचा का लड़का है। किसके? हमारे छोटे चाचा का लड़का है, मतलब बगल में रहता है। क्या बताता है वो यही बोलता है कि कुछ भी, मतलब वो तो है ना फर्जी लिखा, मीडिया मेरी है, तुम कुछ नहीं कर पाओगी। मैं मीडिया का व्यापारी हूँ, तुम कुछ नहीं कर पाओगी। और फर्जी आवेदन देता है, लिख के कुछ भी देता रहता है वो तो। शिकायत कर दी आपने? शिकायत कर दी उन्होंने, मैडम के पास भी कर दी शिकायत। और हमारी बच्चियाँ सही सलामत रहें, क्योंकि हम बार थोड़ी उनके पीछे जाएंगे। हम बहुत परेशान हैं। जब देखो जब यही कहता है तुम धंधा करती हो, तुम ऐसी हो, तुम वैसी, मतलब लांछन लगाता है गंदे। महाराजा खेत सिंह की जन्म जयंती के अवसर पर हाईवे बाईपास स्थित उनकी प्रतिमा के समक्ष समाज बंधुओं की उपस्थिति में एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस अवसर पर पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष मुकेश टंडन सहित सांसद प्रतिनिधि राकेश शर्मा व पार्टीजन उपस्थित रहे। इतिहास रचने वाले योद्धा सदियों में जन्म लेते हैं। आप कल्पना करो, उस समय मुगलों का राज, पृथ्वीराज जी चौहान मुगलों से लड़ रहे और उस लड़ाई का हिस्सा बनकर हिंदू समाज की रक्षा करने का परिहार। आज महाराजा खेत सिंह की जयंती है और 882वीं जयंती है आज। 882 वर्ष पहले महाराजा खेत सिंह जी का जन्म जूनागढ़ में हुआ था। वह बाल्यकाल से ही बहुत ज़्यादा प्रखर और तेजस्वी थे। बाल्यकाल में ही उन्होंने जंगल में शेर को पराजित किया और पृथ्वीराज चौहान जी ने जब उनको देखा तो उनका वहीं से नामकरण खेत से खेत सिंह चौहान रख दिया, खेत से खेत सिंह खंगार रख दिया और उनके लिए अपने दिल्ली ले आए और अपने एक मित्र की भांति उनको। आज महाराजा खेत सिंह खंगार की जयंती है, आज जन्म है। पूरा भारत जन्म उत्सव मना रहा है और सभी भारतवासियों को
महाराजा खेत सिंह कंगार की समाज का अध्यक्ष हूँ मैं। आज का कार्यक्रम था, किनके उपलक्ष्य में था और कौन कौन अतिथि इसमें पधारे थे? हमारे विदिशा के माननीय मुकेश जी टंडन जी, मेरे बड़े भाई तीरथ भाई साहब, मेरे बड़े भाई राकेश शर्मा जी, सुरेंद्र चौहान जी, पंकज पांडे जी और सभी समाज के बंधु, सभी ने मिलकर महाराजा खेत सिंह जी की जयंती मनाई। ये तो पूरे भारत में मनाई जाती है और हर समाज महाराजा खेत सिंह की जयंती मनाता है, किसी एक समाज नहीं मनाता, इसमें हर समाज मनाता है जयंती महाराजा खेत सिंह की। गौरव न केवल कंगार क्षत्रिय समाज बल्कि संपूर्ण हिंदू समाज के गौरव महाकुंडा के महाराज खेत सिंह जी की आज जन्म जयंती है। बड़े श्रद्धा के साथ संपूर्ण देश में उनको चाहने वाले उनको याद कर रहे हैं। उन्होंने अपनी ताकत का पराक्रम से न केवल पृथ्वीराज जी के सहयोगी के रूप में भूमिका निभाते हुए मुगलों से लंबी लड़ाई लड़ी और जब तक जीवित रहे, अपराजय रहे, उन्होंने अनेक ऐसी उपाधि हिंदू समाज को दी, जैसे सिंग लगाना, महिलाओं को जो गले में खनवारी पहनना, उसमें तलवार का चिन्ह लगाना। मतलब उस समय जब मुगलों से लड़ाई लड़ने के लिए हमेशा लोग तैयार रहें, हमेशा प्रेरित रहें, ये प्रयास उनकी ओर से हुआ था। आज हमने बड़े श्रद्धा सुमन के साथ उनको याद किया। कोरोना वायरस की आशंका के चलते जिला स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह सतर्क है। इसी तारतम्य में स्वास्थ्य विभाग द्वारा तैयारियां कर ली गई हैं। सिविल सर्जन संजय खरे का कहना सुनिए आप। चलो ठीक है। शुरू हो गई है, ऐसे में जिला स्वास्थ्य विभाग किस तरीके की तैयारी कर रहा है सर? जिला स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में मैंने बहुत सारी चीज़ें जो पुराने कोरोना में हुई थी उनका भी मैंने पूरा पुनः तरीके से मॉक ड्रिल करके देखा है। हमारा आईसीयू चालू है, ऑक्सीजन सिस्टम चालू है और कुल मिला के अभी हमने 30 बड़े लोगों के लिए और 10 छोटे लोगों के लिए आईसीयू तैयार किया हुआ है। 10 पीकू कहलाता है और 30 फर्स्ट फ्लोर में 20 और 10 फ्लोर में नेगेटिव ऑक्सीजन प्रेशर का आईसीयू। उसके अलावा भी हमने करीब 30 पलंग जनरल वार्ड के लगा रखे हैं। जैसे ही मरीजों की संख्या बढ़ेगी वैसे ही हम संख्या बढ़ाकर इनको 120 तक ले जाएंगे। जांच की क्या व्यवस्था की सर? जैसे जांच करने के लिए हमने ऊपर सामने की तरफ अपना जो फीवर क्लिनिक हुआ करता था वहाँ पे जांच के लिए एक टेक्नीशियन और एक डेटा एंट्री ऑपरेटर जो कि RT-PCR टेस्ट करेंगे। जो पॉजिटिव मरीज आएंगे उनकी जीनोम सीक्वेंसिंग की जा रही है। अभी तक कोई केस नहीं आया। पिछले सैटरडे को 8 आए थे और कल करीब 10-12 आए थे। एग्जैक्ट फिगर कल का नहीं पता मुझे, लेकिन आना शुरू हो गए हैं और उनको हम लोग एक प्रक्रिया 10 से 4 तक चलेगी, क्योंकि 1 घंटा फिर हमें उनको डेटा समेट कर मेडिकल कॉलेज को भेजने के लिए चाहिए पड़ता है। और नॉर्मली जैसे पहले होता था RT-PCR होने के बाद फिर उनको हम रिपोर्ट उनके मोबाइल पर मिल जाया करते। सावधानी क्या रखनी चाहिए हमें? सावधानी बहुत ज़रूरी है। जो पहले कोविड के अनुरूप जो व्यवहार अपने को करना है वो करना चाहिए। डिस्टेंस बना के रखें, मास्क पहने, हाथ पैर और मुंह को बराबर धोएं। भारतीय जनता पार्टी व्यापारी प्रकोष्ठ द्वारा सिख गुरु गोविंद सिंह के पुत्रों की शहादत को याद कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई, जहां पर नगर के प्रबुद्ध गणमान्यों सहित व्यापारी वर्ग उपस्थित रहा। मोदी जी का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आज उनने बाल वीर दिवस के रूप में आज मनाने की घोषणा की है। आगे जाके इनमें बाकी छुट्टियां और सभी होगा। हम भी प्रतिवर्ष इसको मनाएंगे। व्यापारी प्रकोष्ठ भाजपा द्वारा आज उनको याद किया, श्रद्धांजलि दी। चौराहे पर सभी व्यापारी कहते थे। रोहित गर्ग, भाजपा व्यापारी प्रकोष्ठ से। आज के दिन भारत के इतिहास में ऐसा दिन जब गुरु गोविंद सिंह के शहजादे जोरावर सिंह जी और फतेह सिंह जी का बलिदान, आज भारत अमर बलिदान बच्चों का ध्यान रखेगा और बहुत बहुत आभारी है इन बलिदानियों के। और हम मोदी जी के इस बाल वीर दिवस के उपलक्ष्य में सब इकट्ठा हुए और दीपदान किया है। धन्यवाद। पंजाबी समाज अध्यक्ष, आज के दिन गुरु गोविंद सिंह जी के 2 छोटे बच्चे थे, एक 6 साल का एक 9 साल का,
उनको औरंगजेब ने दीवार में चुनवा दिया था। उसमें ये बाल वीर दिवस मनाया जा रहा है। इसके लिए हम मोदी जी को धन्यवाद देते हैं। तो क्या ये पहली बार प्रारंभ किया? ये पहली बार ही हो रहा है। हाँ जी, इसकी घोषणा। और इन 7 दिवसों में उनके 4 पुत्र शहीद हो गए थे, इसलिए ये सप्ताह मनाया जाता है 21 से लेकर 27 तक। मध्य प्रदेश रक्त सहायता समिति के वरिष्ठ व समाजसेवी उदय हजारी ने बताया कि शमशाबाद क्षेत्र से आई 3 बच्चों की दादी का पुत्र दुनिया को छोड़ चुका है और वह उसकी पत्नी एक बच्चे को लेकर किसी के साथ चली गई है। 3 बच्चों को लेकर दादी प्रशासन के पास सहायता मांगने जा पहुंची। इस संबंध में उदय हजारी का क्या कहना है, आप भी सुनिए। वो तो क्या है कि आपका लड़का खत्म हुआ, उसकी बहू थी तो बारिश हुई थी तो इसलिए उसके खाते में पैसा चला गया। अभी बच्चे आपके पास छोड़ गई, जो है बहू कहाँ चली गई? दूसरी शादी कर ली। कहाँ रहती हो आप? इन्हें पहले संरक्षक बना के इनकी दादी को स्पॉन्सरशिप स्कीम चलती है, उसमें लाभ दिलवाएंगे। किस तरीके का लाभ प्राप्त होगा सर? स्पॉन्सरशिप में प्रत्येक बच्चे को अभी शासन ने 4000 रुपये तक का वो किया है पर मंथ उनके भरण पोषण के लिए, उस हिसाब से उनके लिए कार्रवाई करवा रहे हैं। जी, क्या दोषियों पर कोई कार्रवाई भी होगी क्या सर? इनकी माँ अगर दूसरी शादी कर ली तो क्या उनका कार्रवाई का प्रावधान भी है क्या? वो उनको परिवार को ही उस पर यदि वो कार्रवाई यदि चाहेंगे तो वो बाकायदा जो न्यायालय की कार्रवाई होती है उस पर उस हिसाब से कार्रवाई करवा सकते हैं। कौन समाज है आप? कहाँ से रहती हैं आप? बीज। कौन सी तहसील में आता है? हम सवार तहसील। क्या हुआ आपको? मेरे लड़का खत्म हो गया। कब? कोरोना लगा था जब। कितने साल हो गए? 3 साल हो गए। तो उनकी कैसे खत्म हुए थे? रेल से जैसे तैसे आ रहे थे मजदूरी, भूख प्यास में कैसे होगा, रेल से होगा। फिर हमें थाना वाले ने हमें जहाँ लाश भेजी थी। आपकी बहू कहाँ है? अब मेरी बहू अवेले में दूसरी ससुराल बना ली। कितने पैसे ले गई वो आपके? 4 लाख ले गई। कितने बच्चे हैं उनके? 4 हैं, 2 लड़का 2 लड़की। और एक और कहाँ है? एक उसके पास है। इनकी परवरिश कैसे हो रही है? अब मैं ऐसे ही कर रही हूँ, कहीं गोबर डाल रही हूँ, मजदूरी कर रही हूँ। पागल हो जा तो चाहे जितने गिर जा तो उठ जा। अभी कलेक्टर साहब से मिली, उन्होंने क्या कहा आपसे? आपने बोल दीजिए कि हम करेंगे, आप सुनवाई तो। ये शमशाबाद के पास बींज गांव है, वहाँ की महिला थी और इसका जो बेटा था वो ट्रेन दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो गई थी। उसके 4 बच्चे थे और शासन से 4 लाख की सहायता भी दी गई थी, लेकिन वो जो उसकी पत्नी थी, मतलब इसकी बहू, तो वो एक बच्चे को, छोटे बच्चे को लेके किसी के साथ चली गई। ये 3 बच्चे हैं जो लावारिस टाइप के हैं और बेचारी वो जो बूढ़ी महिला है उनका किसी तरह से जीवन यापन कर रही है। और अभी कलेक्टर महोदय ने निर्देशित किया है कि उसको जो पेंशन है और जो भी सहायता हो सकती है करे हैं, अभी उसको तात्कालिक रूप में सहायता दी गई है। न्यायालय परिसर में चतुर्थ श्रेणी न्यायाधीश द्वारा 10 वर्ष पुराने किन्नर हत्याकांड व डकैती के आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। वहीं 2 फरार आरोपियों के गिरफ्तारी वारंट भी जारी हैं। अतिरिक्त लोक अभियोजक मनीष कैथोरिया द्वारा मामले की पैरवी की गई थी, उन्होंने मीडिया को जानकारी में बतलाया। अतिरिक्त लोक अभियोजक मनीष कैथोरिया ने जानकारी देते हुए बताया कि कोतवाली थाना क्षेत्र के डंडापुरा इलाके में 10 साल पहले किन्नरों के घर पर कुछ लोगों द्वारा घर में घुसकर किन्नर गुरु नरगिस और उनके ढोलक वादक सलीम की नृशंस हत्या कर दी गई थी। घर में मौजूद सोने चांदी के जेवर और बर्तन लूट कर ले गए थे। घटना को 6 आरोपियों द्वारा अंजाम दिया गया था। सभी आरोपी उत्तर प्रदेश के जालौन के कोच क्षेत्र के निवासी थे। पुलिस द्वारा इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने बताया कि आरोपियों में ही आपस में लूट की राशि के बंटवारे को लेकर एक आरोपी साबिर की भी हत्या कर दी गई थी। रामकृष्ण उर्फ कल्लू और जमील खान अभी भी फरार चल रहे हैं। उनके खिलाफ न्यायाधीश द्वारा गिरफ्तारी वारंट जारी। ये बहुचर्चित कांड था। 2 व्यक्तियों की, मासूम व्यक्तियों की इसमें हत्या हुई थी। वर्ष 2012 11वें महीने की ये घटना है। किन्नर थी नरगिस और उनके साथ रहने वाले सलीम चच्चा का अज्ञात लोगों ने हत्या कर दी थी। आई विटनेस उस केस में कोई भी नहीं था। जब पुलिस पार्टी को पूरा उसमें इन्वॉल्व होने के बाद
उस घटनास्थल के एरिया की टावर लोकेशन निकाली गई। टावर लोकेशन निकालने पर यह पाया गया कि कोंच जिला जालौन यूपी के कुछ लोगों के मोबाइल यहां पर घटना के समय पर सक्रिय थे। साथ ही घटनास्थल के समीप यूपी की एक अल्टो कार सिल्वर कलर की जिसमें यूपी 92 का नंबर था। इस आधार पर पुलिस पार्टी को यह ज्ञात हुआ था कि उक्त घटना को अंजाम देने वाले यूपी के हैं। तब पुलिस पार्टी ने दल गठित किया था और 2 गाड़ियों से करीबन घटना के 4 दिन बाद 30 तारीख के करीब ये लोग यहाँ से निकले थे। 22 तारीख की ये घटना थी, 22/11 की, और 30 तारीख के करीब पुलिस दल 2 गाड़ियों से कोंच के लिए रवाना हुआ। तो वहाँ 4 दिन रुकने के बाद, पूरी पतासी करने के बाद, वहाँ की स्थानीय पुलिस की मदद लेने से और कॉल डिटेल और जो वैज्ञानिक साक्ष्य एकत्रित करने से फिर आरोपियों को ट्रेस करके और पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया था। जी क्या है, घटना को 6 लोगों ने अंजाम दिया था, जिसमें एक आरोपी शाबिर की मृत्यु हो गई थी और वो गिरफ्तार नहीं हो सका था, उसके खिलाफ में विचारण नहीं हो पाया था। और एक आरोपी जो है वो अभी बीच में वो फरार हो गया है, रामकृष्ण उर्फ कल्लू। तो आज 4 आरोपी गणों के विरुद्ध में यह जजमेंट श्रीमान न्यायालय को पारित करना था, लेकिन आज एक आरोपी जमील भी अनुपस्थित हो गया है, उसको भी श्रीमान न्यायालय ने दोष सिद्ध पाया है और उसके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। और 3 आरोपी गणों, मैं आप लोगों को बता दूं, आरोपी राजेंद्र, दिलीप और अशफाक को धारा 396 भादावी, जो हत्या सहित डकैती को परिभाषित करती है आईपीसी की धारा, उसमें दोषी पाते हुए आजीवन कारावास और 5-5 हजार रुपये अर्थदंड से उन्हें दंडित किया है। उस समय कितना माल लगी बता दीजिए। हाँ, मैं आप आज जी आपने पूछा कि लूट बहुत ज़्यादा राशि की हुई थी, नगद राशि भी थी उसमें, और साथ में उसमें आभूषण थे सोने चांदी के। तो ये अनुमानित जो हमारे पुलिस पार्टी ने जो सुनार वगैरह से कांटेक्ट किया था, तो आभूषण और नगद राशि मिला के 40 से 50 लाख के बीच की ये बड़ी लूट 22 नवंबर 2012 में हुई थी। ये घटना मेरे गुरु की और हमारे चच्चा की, जो हमारे साथ रहते थे। हमारे दाद गुरु ने उनको बेटे समेत रखे थे, हमारे घर में एक सदस्य थे वो भी। उनका मर्डर हुआ था, सलीम चच्चा का और नगेश रूह का। आज हम लोगों को न्याय मिला है, आज है ना न्याय मिला है, हमारी जीत हुई है। लेकिन एक इसमें बरी हुआ, उसके लिए भी हमें ना हाई कोर्ट में अपील करेंगे, उसके लिए भी हाई कोर्ट में अपील करेंगे और हमें न्याय मिला। 4 जनों को सजा हुई है। तो आजीवन जो हत्या हुई थी उसमें क्या लूट की थी उन्होंने, कितनी? उसने हमारे गुरुओं को मार डाला था, घर जितना सामान सब लूट ले गए थे। लगभग कितनी राशि ले गए थे लूट कर? अब बहुत पता नहीं कितनी ले गए, बहुत ही ले गए थे, जितनी घर में थी जितनी ले गए थे। आपके जो गुरु के हत्यारे हैं उनको आजीवन कारावास हुआ, क्या कहेंगे इसके बारे में? हम लोगों को, हमारे गुरु को भी आत्मा को शांति पहुंची होगी, हम लोगों को भी खुशी हो रही है। लेकिन एक जना बरी हुआ है ना, उसके लिए अपील करेंगे हम लोग हाई कोर्ट में जाके, फिर और भी खुशी होगी। कब की घटना है ये, कितने सालों से? 22 नवंबर 2012 की, 10 साल हो चली। पुलिस वालों ने ये सब काम किया, उनका बहुत सहयोग रहा। विदिशा की पुलिस प्रशासन हमें बहुत सहयोग दिया, आज है ना हम उनको सजा दिला पाए। आज की खबरों को देते ही पर विराम। आगामी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा विदिशा हलचल न्यूज। नमस्कार।